डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज का युग चहुमुखी विकास का युग है। मानव ने अपनी सुविधा के लिए प्रकृति का दोहन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। औद्योगिक क्रांति के बाद से ही हमने विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरण के संतुलन को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम आज हम जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक आपदाओं के रूप में भुगत रहे हैं। सतत विकास का अर्थ ही यही है कि हम विकास तो करें, लेकिन इस तरह से कि वह आने वाली पीढ़ियों के संसाधनों को समाप्त न कर दे। पर्यावरण संरक्षण अब केवल एक चर्चा का विषय नहीं रहा, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और पर्यावरणविद यह चेतावनी दे रहे हैं कि यदि हमने समय रहते जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम नहीं किया और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को नहीं अपनाया, तो पृथ्वी का तापमान उस स्तर तक पहुंच जाएगा जिसे नियंत्रित करना लगभग असंभव होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा जैसे विकल्पों का विस्तार करना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इन स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि पर्यावरण का पारिस्थितिकी तंत्र भी सुरक्षित रहेगा। वृक्षारोपण किसी भी देश की पर्यावरण नीति का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। पेड़ न केवल हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि वे मिट्टी के कटाव को रोकने और वर्षा चक्र को संतुलित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई ने जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। सरकारों को चाहिए कि वे वनीकरण के कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर लागू करें और आम नागरिकों को भी इसमें भागीदार बनाएं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता केवल सरकारी नीतियों से नहीं आएगी, बल्कि यह जन आंदोलन का रूप लेनी चाहिए। जल संरक्षण भी सतत विकास का एक प्रमुख स्तंभ है। पृथ्वी पर पीने योग्य जल की मात्रा अत्यंत सीमित है। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण ने हमारे जल स्रोतों को प्रदूषित कर दिया है। नदियों की सफाई और भूजल स्तर को रिचार्ज करना आज के समय की बड़ी चुनौतियां हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी तकनीकों को अपनाकर हम वर्षा के जल को संरक्षित कर सकते हैं और भविष्य के जल संकट से बच सकते हैं। जल है तो कल है, इस पंक्ति को हमें अपने जीवन के मूल मंत्र के रूप में अपनाना होगा। प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण के लिए एक नासूर बन चुका है। प्लास्टिक कचरा न केवल भूमि को बंजर बना रहा है, बल्कि यह हमारे महासागरों में पहुंचकर समुद्री जीवों को भी मार रहा है। एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ हमें इसके विकल्पों की खोज भी करनी होगी। जिम्मेदारी पूर्वक कचरा प्रबंधन और रिसाइकलिंग की प्रक्रिया को अपनाकर ही हम प्लास्टिक के इस प्रदूषण को कम कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर भी हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत है। हम जितना कम कचरा पैदा करेंगे, पर्यावरण पर उतना ही
कम दबाव पड़ेगा। शिक्षा प्रणाली में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करना भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। जब युवा पीढ़ी पर्यावरण के महत्व को समझेगी और प्रकृति से जुड़ाव महसूस करेगी, तभी वे इसके संरक्षण में सक्रिय योगदान दे सकेंगे। अंत में यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण और विकास एक दूसरे के विरोधी नहीं होने चाहिए। हम तभी प्रगति कर सकते हैं जब हमारी प्रगति के साथ साथ प्रकृति का भी पोषण होता रहे। प्रकृति का अस्तित्व ही मानव का अस्तित्व है। हमें एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहां तकनीक और प्रकृति एक साथ फलीभूत हो सके। आने वाली पीढ़ियों को यदि हमें एक सुरक्षित और हरा भरा ग्रह देना है, तो हमें आज ही अपनी आदतों और प्राथमिकताओं को बदलना होगा। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत प्रयासों की मांग करता है, बल्कि पूरे विश्व की सामूहिक जिम्मेदारी भी है। विकास के इस नए आयाम को प्राप्त करने के लिए साहस, दूरदर्शिता और सामूहिक संकल्प की आवश्यकता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जो न केवल समृद्ध हो, बल्कि सुरक्षित और स्वच्छ भी हो। समाप्त।